नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है पढ़ता, दूसरा कर्मों, तीसरा फल, चौथा सबको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सबको। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुड़ गन्ने के रसी से बनता है, इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पर बनता ठीक लिखा, गन्ने ठीक लिखा, गुड़ ठीक लिखा। रसी की जगह पर क्या होना चाहिए था? रस होना चाहिए था। गुड़ गन्ने की रस से बनता है। तीसरा प्रश्न है, जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है पराधीन, दूसरा ऑप्शन है पहलवान, तीसरा पराश्रमिक, चौथा है परोपकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर के अधीन है उसे हम बोलते हैं पराधीन। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। शिवाजी ने औरंगजेब की खालिस्तान थी। पहला ऑप्शन है कमर ठोक दी, कमर बांध दी, कमर तोड़ दी, कमर टिका दी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 कमर तोड़ दी। शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी। पांचवा प्रश्न है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो आपको बताना क्षोभजनक के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। पहला ऑप्शन है दुखद, दूसरा सुखद, तीसरा सहज, चौथा निराशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दुखद। नेताजी की मृत्यु दुखद है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इस वाक्य के लिए किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता, तीसरा समुचित, चौथा आवश्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्वास्थ्य। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमल, पर्वत, गिरि, भूधर। तो देखिए पर्वत भी पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है, गिरि भी होता है, भूधर भी होता है। क्या नहीं होता? अमल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है, इस वाक्य में उपयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है आवश्यकता से कम, दूसरा ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक, तीसरा ऑप्शन है आवश्यक, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त। नौवां प्रश्न है, अंग अंग खालिस्तान होना, निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द द्वारा उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन है ढीला, दूसरा चोटिल, बोझिल, चमकदार। तो क्या होता है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ढीला। अंग अंग ढीला होना, ढीला होना। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मेरे में अनंत शक्ति है, दूसरा ऑप्शन है हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, तीसरा ऑप्शन है मेरे लिए तुम क्या लाए हो, चौथा ऑप्शन है यह उनका आदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मेरे में अनंत शक्ति है। 11वां प्रश्न है मिश्रवाक्य, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। पहला वाला ऑप्शन है यह लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, इस लड़के से मैं मिल चुका हूं, चौथा वाला ऑप्शन है लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इस लड़के से मैं मिल चुका हूं। 12वां प्रश्न है,
रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। पहला है आनंद, लहू, रुधिर, लोहित। तो देखिए रक्त का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है लहू, रुधिर, लोहित, लेकिन आनंद नहीं होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो आपको बताना शुश्रूषा के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? सेवा, दिनचर्या, नौकरी, बातचीत। तो क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जो छूने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? अछूत, अमर, अचूक, अजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अछूत। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।